वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस टेबल को याद करना सीखेंगे। यानी हम सीखेंगे कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा। इन मानों को एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। यानी यहाँ जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। यहाँ पे आप अनुपात देख रहे हैं, यानी इसके नीचे जो ये 6 है, ये 6 को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ पे कोण ए है, यानी साइन के साथ ए है, कोस के साथ ए है, तो ए का मान जो है डिग्री में इधर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले साइन है, तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम लोग साइन के मान को निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले है 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, उसके बाद 1 बढ़ते जाएंगे 2, 3 और 4। अब प्रत्येक को 4 से भाग दे करके उसमें रूट लगा देंगे, यानी 4 से भाग लगाएंगे और रूट लगाएंगे। इसको भी 4 से भाग लगाएंगे और रूट लगा देंगे। उसी प्रकार इसी तरह करते जाएंगे। 3 को भी 4 से भाग लगाएंगे और रूट लगा देंगे। 4 को भी 4 से भाग लगा करके इसमें रूट लगा देंगे, यानी वर्गमूल लगा देंगे। अब इन मानों को सोल्व करके इसी के नीचे साइन वाला रो में यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 0/4, तो इसका मान होता है 0, यानी ऊपर में 0 हो, नीचे में कोई भी संख्या होता है तो उसका मान 0 होता है। और 0 का ये जो वर्गमूल है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर में 1 है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। नीचे में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुना 2, यानी 1 को गुणनखंड में शामिल नहीं करेंगे। और ये जो वर्गमूल है, रूट जो है, इसमें जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा, यानी जोड़ा 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये जो वर्गमूल रूट जो है वो 2 के साथ रह जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पे रूट 3 रहेगा। और अभी अभी आपको यहाँ पर बताए कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और यहाँ ऊपर नीचे 4 4 कट जाएगा, तो 1/1 का मतलब 1 होता है। और 1 का वर्गमूल आगे बताते आ रहे हैं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस प्रकार साइन के सभी मानों को निकाल लिए। अब आइए कोस के मानों को निकालते हैं। देखिए कोस के मानों को लिखना काफी आसान है। हम क्या करेंगे, साइन के मान को इधर से लेंगे और कोस में इस तरफ से लिखते हुए चले जाएंगे। यानी यहाँ क्या मान होगा, तो हम इधर से 1 को लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 1 के बाद क्या है, √3/2। यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए देखेंगे, ये और ये तो लिख लिए, इसके बाद आ रहा है 1/√2। यहाँ पे क्या होगा, चलिए यहाँ तक तो लिख लिए, उसके बाद कितना है 1/2। और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ जो लास्ट में 0 है उसको लिख लेंगे। साइन और कोस का मान निकल चुका है। अब आइए हम लोग टेन के मान को देख लेते हैं। टेन का एक सूत्र होता है, टेन का सूत्र होता है कि साइन ए बट्टे कोस ए, यानी साइन में कोस के मान को भाग देंगे तो हमें टेन का मान मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में साइन है ना, यहाँ पे देखिए मान क्या होगा, देखिए साइन का मान 0 है तो ऊपर में साइन का मान, नीचे में कोस है तो कोस का मान कितना है, 1 रखेंगे। तो 0/1 का मतलब होता है 0, यानी ऊपर में 0 हो, नीचे में कोई भी संख्या होगा तो उसका मान 0 होगा। उसी प्रकार हम इस वाले मान को निकालने के लिए साइन के मान 1/2 में हम भाग दे देंगे कोस के मान को √3/2 को। ऊपर भी एक भिन्न है, नीचे भी एक भिन्न है, और नीचे नीचे दोनों का सेम है तो कट के समाप्त हो जाएगा। यहाँ ऊपर में 1 बचा है और नीचे में √3 बचा है, तो ये मान हो जाएगा 1/√3। उसी प्रकार आइए यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1/√2 में कोस का मान जो 1/√2 है इसको भाग लगा देंगे। ऊपर नीचे सेम है तो कट के समाप्त हो जाएगा और आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। देखिए उसी प्रकार फिर यहाँ भी भाग लगा लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, तो ऊपर में साइन का मान है √3/2 और नीचे क्या है 1/2, नीचे नीचे 2 2 कट जाएगा तो
3 बट्टा नीचे में कितना है 1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 है और बट्टे में कितना है 0 है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए नीचे में 0 है तो इसका मान होता है इन्फिनिटी अपरिभाषित, मतलब नीचे में 0 ऊपर कोई भी संख्या हो, यहाँ पे 1 है, 1 के जगह में 15 हो 20 हो 25 हो कुछ भी हो, यदि नीचे में 0 है तो इसका मान इन्फिनिटी होता है, तो इसका मान हो जाता है इन्फिनिटी अपरिभाषित। देखिए आपको केवल यहाँ पे साइन, कोस और टेन के मान को याद रखना है। आगे वाला जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक, सेक और कोट, ये इन तीनों के मान से ही बनेगा। जैसा कि कोसेक का सूत्र होता है, यहाँ जो कोसेक है, कोसेक का सूत्र होता है 1/साइन होता है, यानी कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। यानी कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन में यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी अपरिभाषित। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए साइन का मान कितना है 1/2, तो इसका उल्टा लिखेंगे, तो 1/2 को हम पलटेंगे तो 2/1 होगा, और नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसका मान हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1/√2 है, यानी 1/√2 है, इसको यदि पलटेंगे तो √2/1, और नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा √2। उसी प्रकार इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे चले आएगा, और यहाँ पे जो 1 है 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ पे जो सेक है ना, सेक कोस का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे 1 है तो इसको 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। देखिए कैसे, 1 के नीचे हम /1 लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे तो ये 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचे आएगा, 1/1 का मान 1 ही होता है, यानी 1 को पलटिएगा तो उसका मान 1 ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए कोस √3/2, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार इसको पलटेंगे तो √2/1 होगा, और नीचे लिखा नहीं जाता है 1। उसी प्रकार इसको पलटेंगे तो 2/1 होगा, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार कोट के मान को निकालने के लिए 10 का हम अपोजिट को देखेंगे, उल्टा को देखेंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, और इसको पलटेंगे तो √3/1 होगा, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, 1 का उल्टा 1 होता है। और √3 को हम पलटेंगे तो देखिए क्या होगा? देखिए √3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, अगर हम पलटेंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा, यानी √3 का उल्टा होता है 1/√3। और यहाँ जो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का विपरीत उल्टा होता है 0। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसके अनुपात को निकाल लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।